हम सिर्फ अभी कश्मीर पे बात करेंगे। अब मैं जो नहीं चाहती थी मैं वो अब दर्शकों के सामने फिर बताने जा रही हूँ क्या हुआ था वहां। एक बार फिर दोहराती हूँ कि मस्जिदों से मैं नहीं कहना चाहती थी लेकिन मुझे कहना पड़ा, मस्जिदों से अनाउंस किया गया बाकायदा कि अपनी बहू बेटियों को लेकर यहाँ से पलायन कर जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। ये दिया है आपने, ये जख्म मिला है। और आज हम जब बात करने बैठे हैं तो आप कहते हैं कि बात नहीं कीजिए। ये वहाँ के टेररिज्म की हाइट की आप बात कर रही हैं। आप टेररिज्म की हाइट की बात कर रहे हैं तो अक्रॉस द बॉर्डर से जो टेररिज्म आया वहाँ पर एवरी 15 डेज क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रही है? मस्जिदों में क्यों आप बॉर्डर एरियाज के ऊपर सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुंह मोड़ रहे हैं? आपको सब मालूम है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे पड़ोसियों ने पहचान बताई, कैसे उन्हें बेघर किया गया। सर एक फिल्म आई है, अंडू करिए ना। सर एक फिल्म आई है, उसे आंख में लाइए, मानिए कि गलती हुई, मानिए कि गुनाह हुआ और घाटी में लौटाना है कश्मीरी पंडितों को। और ये जो हम बंगाल की बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये जो हम बंगाल की बैठ के बात कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि हम फिर नहीं चाहते हैं कि देश के नक्शे पे कोई कश्मीर हो, हम नहीं चाहते हैं और इसीलिए आज ये बात हो रही है। सर अरे पूरे हिंदुस्तान में तो कश्मीर बना के छोड़ दिया मोदी सरकार ने, कर दिया है। अब आप कौन से बंगाल की और कौन से रीजन की बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल का गला आपने घोटा। ईडी सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? आप ये इसके लिए मैं अलग से डिबेट जुड़े हुए हैं। ईडी सीबीआई के लिए अलग से डिबेट, उसके लिए अलग से जुड़े हुए। आज हम बात कर रहे हैं कि पलायन अगर हिंदुओं ने किया है बारे में भी तो इस पे बात होगी, ये होगी बात। आज मार दिया गया और इंक्वायरी चल रही है। सर बात होगी। प्रियंका जी मैं यही कह रही हूँ कि ये जो अभी बातें कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि वो सब टेररिस्ट ने किया जो किया कश्मीर में, तो मस्जिद से क्या टेररिस्ट ने अनाउंस किया था? वैसे ही पश्चिम बंगाल में जब एक ग्राम से हिंदुओं को निकाल दिया जा रहा है, वहाँ मेजोरिटी रह रही कौन है? मुसलमान। उन लोगों ने गाँव से हटा दिया, भगा दिया 400 लोगों को, 400 लोगों को भगा दिया, लेकिन उनको घर वापस ले जाने की हड़बड़ किसी को नहीं, ना मुख्यमंत्री को, ना इन जैसे लोगों को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि कश्मीर में जो हुआ, आप अभी पश्चिम बंगाल की बात करिए ना, जो हो रहा है, उन लोगों को घर पहुंचाइए, उन लोगों को घर घुसाइए कि वो वहां रह सके, मगर उनको जान की धमकी दी जाती है कि अगर घुस गए तो जान से मार दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसी सरकार के जो एमएलए हैं वो खुद जाकर के अपने हाथों से अत्याचार कर रहे हैं। बहुत बहाल हो गया है माहौल, तो आप बचाते क्यों नहीं? देखिए जो सच्चाई है उसका सामना करिए ना। आंखें मूंद लेने से या चर्चा ना करने से सच्चाई बदलेगी नहीं। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था, ये सच्चाई है। टॉपिक है उस पर जरा मैं फिर आती हूँ। हम कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं और आपने ये कहा कि वो तो टेररिस्ट का काम था, लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी वहां की सियासत करने वाले नेता ने ये नहीं कहा कि इस चुनाव में हमें जिता दो, कश्मीरी पंडितों को हम घर लेकर आएंगे। सिर्फ एक कौम की बात होती रही। क्या इस सच्चाई से आप इनकार करेंगे? और अब मैं बंगाल आपको लिए चलती हूँ। बंगाल में जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद क्या हालात बने, ये सच्चाई से आप इनकार कर सकते हैं कि वहां कई दिनों तक खून खराबा होते रहा, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, याद है ना सर आपको? मैं आपसे कह रही हूँ कि आज भी लोग घर के बाहर हैं, हजारों की तादाद में। सर आंकड़ा मैं बता दूं आपको, चुनाव बाद क्या हुआ, 40,000 हिंदुओं ने पलायन किया है, 3,500 से ज्यादा गांव हिंसा से प्रभावित हुए हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट और मोदी माइटी सरकार बैठी है, तो मोदी माइटी सरकार के रहते हुए ये कैसे पॉसिबल हो गया? कैसे हमारे हिंदू भाई खतरे में आ गए? 70 साल में हिंदू भाई कभी खतरे में नहीं आए, लेकिन 7 साल में आ गए। नहीं है कि तो लानत भेजनी चाहिए ऐसी सरकार पर। परेशानी इस बात की है राज्य सरकार कौन है पश्चिम बंगाल में? अभी बात होनी शुरू हुई है। गवर्नमेंट से ज्यादा हिंदू खतरे में था, हिंदू खतरे में था सर, था। तभी ये हुआ है। ये कश्मीरी पंडितों का पलायन ही बताता है कि हिंदू खतरे में था। ये कश्मीरी पंडितों का पलायन ही बताता है कि हिंदू खतरे में था। और आज हिंदुओं की बात हो रही है तो आपको परेशानी है। तब आप कहते हैं कि नहीं, मोदी का कुछ और याद करो, मोदी का ये एजेंडा, मोदी की वो रणनीति। नहीं सर, नहीं। आज हम बात करेंगे, उन जख्मों को याद करेंगे।
मैं सिर्फ यहाँ बैठ के उन लोगों की बात करूंगी जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को खोया है सर। और हम नहीं चाहते हैं कि बंगाल वो बने, हम नहीं चाहते। अभी भी मौजूदा वक्त की स्थिति है सर, मौजूदा वक्त नातिकुर रहमान ये स्थिति है कि असम जाना पड़ा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को असम जाना पड़ा है। आप पायलट प्रोजेक्ट बनाइए, कैसे कश्मीरी पंडितों को आप वहां पर विद इन डेज एंड विद इन आवर्स बहाल कर सकते हैं। विजय शंकर तिवारी, मैं चाहती हूँ कि डिबेट में आप भी आइए। पश्चिम बंगाल में जो इन हालात उनकी भी बात करिए, उन पर भी तो चर्चा करिए।